दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी दिन इंसानियत की दुनिया में बाहर के ग्रह से आए हुए एलियंस हमारी धरती पर हमला कर दें, तो क्या हम उनसे लड़ पाएंगे? क्या इंसान अपनी धरती को बचा पाएगा? आज की कहानी कुछ इसी कल्पना पर आधारित है। फिल्म का नाम है बैटलशिप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं नो द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 से। उस वक्त कुछ साइंटिस्ट स्पेस में रिसर्च करते हुए एक बहुत दूर के ग्रह को डिस्कवर करते हैं, जिसका एनवायरनमेंट काफी हद तक धरती जैसा लगता है। इस नए ग्रह को नाम दिया जाता है प्लैनेट जी। साइंटिस्ट्स का मानना था कि अगर धरती पर लाइफ हो सकती है तो शायद प्लैनेट जी पर भी किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का वजूद हो सकता है। इस डिस्कवरी के एक साल बाद यानी 2006 में नासा एक बहुत पावरफुल ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप करता है। यह डिवाइस पहले के किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम से लगभग 5 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसी टेक्नोलॉजी के साथ एक खास मिशन स्टार्ट किया गया, जिसे नाम दिया गया द बीकन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का असली काम था प्लैनेट जी की तरफ सिग्नल भेजना, ताकि अगर वहां कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो तो वो हमारे सिग्नल को रिसीव करके धरती के बारे में जान सके। इस मिशन को पूरी करने के लिए हवाई के पहाड़ी इलाके में बहुत बड़े सैटेलाइट डिश एंटेनाज इंस्टॉल किए गए। ये एंटेनाज हर 24 घंटे में एक पावरफुल सिग्नल स्पेस की तरफ ट्रांसमिट करते थे। सबसे पहले ये सिग्नल स्पेस में मौजूद एक सैटेलाइट तक पहुंचता, फिर सैटेलाइट उसे और ज्यादा एम्पलीफाई करके प्लैनेट जी की डायरेक्शन में भेज देता था। इस तरह धरती से प्लैनेट जी की तरफ सिग्नल भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। अब कहानी शिफ्ट होता है ओआहू के एक शहर पर, जहां रहता है एक लड़का जिसका नाम है एलेक्स हॉपर। एलेक्स एक बिल्कुल ही लापरवाह इंसान है। उसकी जिंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं है। वो बस दिन भर मस्ती करता है और बिना किसी जिम्मेदारी के अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला होता है। एलेक्स की नजर पड़ती है एक खूबसूरत लड़की पर जिसका नाम है समैंथा। पहली ही नजर में एलेक्स को समैंथा से प्यार हो जाता है। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में एलेक्स एक ऐसी हरकत कर देता है जिससे वो सीधा पुलिस के हाथ लग जाता है और अरेस्ट हो जाता है। खुशकिस्मती है एलेक्स का बड़ा भाई स्टोन हॉपर वहां होता है। स्टोन यूएस नेवी में एक ऑफिसर है और वो किसी तरह एलेक्स को पुलिस की कस्टडी से निकाल लेता है। लेकिन इस बार स्टोन एलेक्स को एक राज की बात बताता है। जिस लड़की को लेकर एलेक्स सपना देख रहा है वो कोई आम लड़की नहीं है। समैंथा दरअसल एडमिरल टेरेंस शेन की बेटी है, जो यूएस नेवी के एक बहुत ताकतवर ऑफिसर हैं। लेकिन एलेक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ समैंथा इंपॉर्टेंट है। न उसके पापा का रैंक मैटर करता है और न ही उनका स्टेटस। दूसरी तरफ स्टोन अब एलेक्स की जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। उसे लगता अब अगर एलेक्स नहीं सुधरा तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से स्टोन एक फैसला लेता है और एलेक्स को जबरदस्ती यूएस नेवी में भर्ती करवा देता है, ताकि उसे डिसिप्लिन और जिम्मेदारी का मतलब समझ आए। कुछ साल बीत जाते हैं। एलेक्स नेवी का हिस्सा बन चुका होता है, लेकिन उसकी पुरानी आदतें अभी भी कहीं ना कहीं उसके अंदर जिंदा होती हैं। फिर भी समंथा का प्यार उसे संभाले रखता है। इसी मोटिवेशन की वजह से एलेक्स आज नेवी में एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच गया है। अब वो यूएसएस जॉन पॉल जोन्स नाम के डिस्ट्रॉयर जहाज पर लेफ्टिनेंट की रैंक पर सर्व कर रहा होता है। एलेक्स और समंथा का रिलेशनशिप अब इतना मजबूत हो चुका है कि दोनों शादी के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी उनके बीच खड़ी है। समैंथा के पापा एडमिरल टेरेंस शेन, उनकी नजर में एलेक्स सही लड़का नहीं है। इसी वजह से एलेक्स उनसे समैंथा का हाथ मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसी वक्त हवाई के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज चल रहा था, जिसका नाम था रिमपैक। ये एक इंटरनेशनल नेवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें दुनिया के कई ताकतवर देशों की नेवीज एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं, ताकि जंग के लिए कोऑर्डिनेशन और कॉम्बैट स्किल्स प्रैक्टिस की जा सके। इस साल की रिमपैक एक्सरसाइज में अमेरिका के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे देशों की नेवी भी शामिल थी। एलेक्स अपने डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स पर तैनात था, जबकि उसका बड़ा भाई स्टोन यूएसएस सैमसन का कैप्टन था। आज रिमपैक एक्सरसाइज का पहला दिन था और अलग अलग देशों की नेवी अपनी कॉम्बैट स्किल दिखा रही थी। लेकिन इसी वक्त स्पेस में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल देती। स्पेस में जो सैटेलाइट प्लैनेट जी की तरफ सिग्नल भेजता था, जब उसने एक और सिग्नल भेजा तब अचानक उस डायरेक्शन में एक अजीब सा पोर्टल ओपन हो गया। उस पोर्टल से कुछ चीजें बाहर निकली, 5 एलियन वस्तु। लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया।
उनमें से एक वस्तु स्पेस में घूम रहे एक सैटेलाइट से टकरा गया। टकराव इतना शक्तिशाली था कि सैटेलाइट तुरंत नष्ट हो गया और उस एलियन वस्तु का रास्ता बदल गया। बाकी के 4 वस्तु पैसिफिक ओशन के पास हवाई के नजदीक समुद्र में गिर पड़े, लेकिन जो वस्तु सैटेलाइट से टकराया था वो सीधा जा गिरा हांगकांग में। वहां उस क्रैश ने भयंकर तबाही मचा दी। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। नासा और यूएस गवर्नमेंट ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। साइंटिस्ट्स का मानना था कि ये एलियन वस्तु शायद उसी प्लैनेट जी से आए हैं जहां धरती से सिग्नल भेजे जा रहे थे। मतलब प्लैनेट जी पर सच में कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इसी बीच पैसिफिक ओशन में ट्रेनिंग कर रही नेवल शिप्स को भी इस घटना की खबर मिल जाती है। एलियन वस्तु उनसे कुछ ही मील दूर समुद्र में गिर चुके थे। एलेक्स की जहाज के कैप्टन ने तुरंत कोऑर्डिनेशन किया स्टोन की जहाज और एक जापानीज जहाज के साथ। तीनों जहाज मिलकर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे जहां एलियन वस्तु क्रैश हुए थे। उधर चाइना से एक और शॉकिंग खबर सामने आई। हांगकांग में क्रैश हुआ एलियन वस्तु किसी अनजानी चीज से बना हुआ था जो धरती पर कहीं भी नहीं मिलता। साइंटिस्ट्स को लग रहा था कि वो शायद किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस था, लेकिन क्रैश की वजह से वो नष्ट हो चुका था। दूसरी तरफ एलेक्स, स्टोन और जापानी जहाज धीरे धीरे क्रैश साइट के पास पहुंच रहे थे। तभी उन्हें समुंदर के बीच एक अजीब सी स्ट्रक्चर दिखाई दी जो पानी से बाहर निकली हुई थी। दूर से देखकर समझना मुश्किल था कि वो एक जहाज है या कोई और स्ट्रक्चर। कुछ देर तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद कैप्टन स्टोन ने एलेक्स और उसके 2 सोल्जर्स को इन्वेस्टिगेट करने भेजा। वो एक छोटी बोट में बैठकर उस स्ट्रक्चर के पास पहुंच गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा और ऊंचा मेटालिक पिलर था जो समुंदर की गहराई तक जा रहा था। एलेक्स उसके पास पहुंच गया। जब उसने पिलर को हाथ से टच किया तो तुरंत उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो दूर जा गिरा। उसी पल पिलर के पास बने 2 प्लेटफॉर्म्स एक्टिवेट हो गए और एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट हुआ। कुछ सेकंड्स के अंदर उस पिलर के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बन गई। अब एलेक्स और उसकी टीम की तीनों जहाज उस शील्ड के अंदर फंस चुकी थी। बाहर से कोई सिग्नल अंदर नहीं आ सकता था और अंदर से कोई मदद के लिए कांटेक्ट नहीं कर सकता था। और यहीं से शुरू होने वाली थी धरती और एलियंस के बीच एक खतरनाक जंग। लेकिन उस वक्त सोल्जर्स ने एलेक्स को एक और बुरी खबर दी। उन्होंने बताया कि उस हमले में उनके जहाज के कैप्टन भी मर चुके हैं। ये सुनकर एलेक्स एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। नेवी के रूल्स के हिसाब से कैप्टन के बाद सबसे सीनियर ऑफिसर वही था। मतलब अब पूरे जहाज की कमांड उसके हाथ में थी। पहले तो एलेक्स को थोड़ा डर लगा क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने कभी नहीं संभाली थी। लेकिन उसके दिल में एक और चीज भी जल रही थी, अपने भाई स्टोन की मौत का बदला। उसने तुरंत खुद को संभाला और अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि सारे हथियार तैयार किए जाएं। एलेक्स अब सीधा एलियंस पर हमला करने के लिए तैयार था। उधर जापानी जहाज के कैप्टन नागाटा ने भी सिचुएशन समझ ली थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि एलेक्स हमले की तैयारी कर रहा है, उन्होंने भी अपनी टीम को अलर्ट कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो एलेक्स का साथ दे सकें। फिलहाल एलियंस की जहाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही एलेक्स और नागाटा ने अपने जहाज के हथियार उनकी तरफ टारगेट किए, तुरंत एक एलियन डिस्ट्रॉयर जहाज एक्टिवेट हो गई। एलियन जहाज ने सीधा नागाटा के जहाज पर मिसाइल्स की बारिश कर दी। हमला इतना शक्तिशाली था कि नागाटा का जहाज तबाह हो गया। खुशकिस्मती से नागाटा और उसकी टीम पानी में कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद एलेक्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई। अगर वो गुस्से और जल्दबाजी में फैसला लेगा तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी टीम की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने तुरंत अपने हथियार वापस हटा लिए और हमला रोक दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, एलियन जहाज फिर से बिल्कुल शांत हो गई। एलेक्स ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नागाटा और उसकी बची हुई टीम को अपने जहाज पर ले आया। लेकिन तभी एक और अजीब चीज हुई। समुंदर में खड़े उस पिलर से एक स्पेसशिप जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकली और उसके साथ 3 घूमते हुए ड्रोन्स भी निकल आए। ये तीनों ड्रोन्स सीधा शहर की डायरेक्शन में बढ़ने लगे। ये असल में एलियन डिस्ट्रॉयर मशीन्स थीं। इनका काम बहुत सिंपल था। जैसे ही ये किसी मिलिट्री हथियार या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिटेक्ट करते, तुरंत उसे नष्ट कर देते, चाहे वो गाड़ी हो, हेलीकॉप्टर हो या इंसान। और अब ये ड्रोन्स आसपास के इलाके में भयानक तबाही मचा रहे थे। इसी वक्त कहानी का दूसरा हिस्सा ओवाहू आइलैंड की पहाड़ियों पर चल रहा था। यहाँ एलेक्स की गर्लफ्रेंड समांथा एक रिटायर्ड आर्मी वेटरन मिक कैनालिस के साथ ट्रैकिंग कर रही थी।
समांथा एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और मिक को चलना सिखाने में मदद कर रही थी। मिक एक जंग में अपने दोनों पैर खो चुका था और अब प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ चलना सीख रहा था। दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। ओआहू आइलैंड भी एलियन एनर्जी शील्ड के अंदर आ चुका था। इस वजह से सारे सिग्नल्स ब्लॉक हो गए थे। तभी समांथा और मिक ने आसमान में एक अजीब एलियन जहाज को गुजरते देखा। दोनों हैरान रह गए। तभी एक लोकल पुलिस यूनिट वहां पहुंची और उन्होंने समांथा और मिक को बताया कि एरिया में एलियन का हमला हुआ है। पुलिस ने उन्हें तुरंत घर लौटने को कहा और खुद ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां क्या होने वाला है। एलियन जहाज सीधा ऑब्जर्वेटरी के पास लैंड हुई। हैच खुलने के बाद उसमें से कुछ एलियंस बाहर निकले जो आर्मर सूट्स पहने हुए थे। बिल्कुल खामोश, लेकिन बहुत ही खतरनाक। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए ऑब्जर्वेटरी पर हमला कर दिया। शांत जगह पल भर में अफरा तफरी और चीखों से भर गई। इसी बीच पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, एक एलियन पल भर में सामने आ गया और कुछ सेकंड्स में ही उसने पूरी पुलिस यूनिट को खत्म कर दिया। उधर समुंदर में एलेक्स की टीम को एक और शॉकिंग चीज मिली। पानी में तैरता हुआ एक एलियन सोल्जर जो अपने आर्मर सूट में था। सब सोल्जर्स उसका हेलमेट हटाने के लिए बेताब थे। जैसे ही एलेक्स ने हेलमेट निकाला, सब लोग शॉक में रह गए। वो एलियन लगभग इंसान जैसा ही था। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत अजीब थीं। एलेक्स ने उसकी आंखों में टॉर्च की लाइट डाली। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन अचानक उनका रंग गिरगिट की तरह बदलने लगा और अगले ही पल एलियन जिंदा हो गया। उसने तुरंत एलेक्स का चेहरा पकड़ लिया। जैसे ही उसने एलेक्स को टच किया, एलेक्स को उसके दिमाग की तस्वीरें दिखने लगी। एक पल में एलेक्स को एलियंस का प्लान समझ आ गया। वो धरती पर हमले की तैयारी कर रहे थे। तभी सोल्जर्स ने उस एलियन को एलेक्स से अलग कर दिया। लेकिन उसी वक्त जहाज में एक बड़ा धमाका हुआ। दरवाजा टूट गया और कुछ और एलियंस अंदर आ गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने किसी सोल्जर को हमला नहीं किया। वो सीधा अपने घायल एलियन को उठाकर वापस चले गए, जैसे उन्हें एलेक्स और उसकी टीम दिखी ही नहीं हो। ये बात एलेक्स को बहुत अजीब लगी। उधर नासा भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उन्होंने एलियंस के असली प्लान का पता लगा लिया। एलियंस असल में धरती पर अपनी पूरी आर्मी बुलाना चाहते थे, लेकिन उनका कम्युनिकेशन डिवाइस जो चाइना में क्रैश हुआ था, वो नष्ट हो चुका था। इसलिए अब उन्होंने हवाई पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहीं पर द बीकन प्रोजेक्ट का पावरफुल ट्रांसमीटर था। एलियंस ने उस ट्रांसमीटर को मॉडिफाई कर रहे थे ताकि अपने प्लैनेट को सिग्नल भेज सकें, और अगर वो सिग्नल भेजने में कामयाब हो गए तो उनके प्लैनेट से हजारों और एलियन जहाज धरती पर आ सकते थे और फिर शायद इंसानियत का वजूद ही खत्म हो जाता। ये सोचकर ही सब लोग डर गए। इसी वक्त समांथा और मिक ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक आदमी भागते हुए उनके पास आया। वो बहुत डरा हुआ था। उसका नाम था कैल ज़पाटा, जो बीकन प्रोजेक्ट का साइंटिस्ट था। उसने बताया कि एलियंस ने ऑब्जर्वेटरी पर हमला कर दिया है और अब वो सिग्नल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कैल ने एक और शॉकिंग बात बताई। डीप स्पेस सैटेलाइट हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार परफेक्ट पोजीशन में आता है, जहां से सिग्नल प्लैनेट जी तक भेजा जा सकता है, और अब उस समय को सिर्फ 5 घंटे बचे थे। अगर तब तक एलियंस को नहीं रोका गया तो दुनिया खत्म हो सकती थी। उधर एलेक्स की टीम भी एलियंस की टेक्नोलॉजी का जांच कर रही थी। एक टेक्नीशियन को एलियन हेलमेट में कुछ इंटरेस्टिंग मिला। उसने एलेक्स को लेपर्ड गेको नाम की एक लिजर्ड की फोटो दिखाई। उसकी आंखें बिल्कुल एलियंस जैसी थीं। टेक्नीशियन ने बताया कि ये लिजर्ड सूरज की रोशनी से बहुत सेंसिटिव होती है, और एलियन हेलमेट असल में एक एडवांस्ड सनग्लास जैसा था जो उन्हें सूरज की रोशनी से बचाता था। इसका मतलब था एलियंस शायद सूरज की रोशनी में साफ नहीं देख सकते। एलेक्स को एलियंस की एक बड़ी कमजोरी मिल चुकी थी। अब एलेक्स ने प्लान बनाया कि इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके एलियंस को हराया जा सकता है। नगाटा भी उसके साथ था, लेकिन पहले उन्हें एलियन डिस्ट्रॉयर जहाज को खत्म करना था और उसके बाद मदरशिप को। प्रॉब्लम यह थी कि अब रात हो चुकी थी और एनर्जी शील्ड की वजह से रेडार भी काम नहीं कर रहा था। दुश्मन कहां है किसी को पता नहीं था। तभी नगाटा ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। उसने बताया कि हवाई के समुद्र में सुनामी वार्निंग सिग्नल्स लगे हुए हैं जो पानी के अंदर होने वाली हलचल को डिटेक्ट कर सकते हैं। एलियन जहाज जब पानी में मूव कर रही थी तो वो सिग्नल्स उसे डिटेक्ट कर सकते थे। अब पानी की मूवमेंट देखकर वो एलियन जहाज की डायरेक्शन और स्पीड का अंदाजा लगा सकते थे, और कुछ ही देर में उन्हें पता चल गया 3 एलियन जहाज सीधा उनकी तरफ बढ़ रही थी।
एलेक्स और नगाटा ने सही वक्त का इंतजार किया और अचानक हमला करके उन्होंने 2 एलियन जहाज उड़ा दी। पूरे क्रू में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। अब उन्हें लगा कि एलियंस को हराया जा सकता है। उधर समांथा भी एलेक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कैल की स्पेशल डिवाइस की मदद से फाइनली कॉल कनेक्ट हुआ। समांथा ने एलेक्स को बताया कि एलियंस ओआहू आइलैंड पर ट्रांसमीटर एक्टिवेट करने वाले हैं। उनके पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, उससे पहले आइलैंड नष्ट करना होगा। लेकिन तभी कॉल कट हो गया। इसी वक्त आखिरी एलियन डिस्ट्रॉयर जहाज ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और एलेक्स के जहाज को पीछे से घेरने लगा। सुबह होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। एलेक्स ने एक रिस्की प्लान बनाया। वो एलियन जहाज से भागता रहा जब तक सूरज बाहर ना निकले, और जैसे ही सूरज निकला, एलेक्स ने अपनी जहाज को आइलैंड के पीछे से घुमाकर एलियन जहाज के सामने ला दिया। एक शक्तिशाली स्नाइपर शॉट से उसने एलियन जहाज का विंडशील्ड तोड़ दिया, और जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर पड़ी, एलियंस अंधे हो गए। उसी पल एलेक्स और नगाटा ने रॉकेट्स फायर किए और आखिरी एलियन जहाज भी तबाह हो गई। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। मदरशिप ने तुरंत 2 ड्रोन्स भेज दिए। उन्होंने एलेक्स की जहाज को भी तबाह कर दिया। खुशकिस्मती से एलेक्स, नगाटा और कुछ सोल्जर्स बोट में भागकर बच गए, लेकिन अपनी डिस्ट्रॉयर जहाज खोना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उधर समांथा ने दूर से एलेक्स की जहाज को तबाह होते देखा। उसे लगा एलेक्स मर चुका है और अब शायद एलियंस को रोकने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन तभी मिक ने हिम्मत दिखाई। चाहे उसने अपने पैर खो दिए थे, लेकिन उसके अंदर का सोल्जर अब भी जिंदा था। मिक ने बिना वक्त गवाए एक पुलिस की गाड़ी उठाई और समांथा के साथ सीधा ऑब्जर्वेटरी की तरफ निकल पड़ा। वहां एलियंस अपना कम्युनिकेशन सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। अगर वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता तो वो अपने प्लैनेट को सिग्नल भेजकर और भी ज्यादा एलियंस को धरती पर बुला सकते थे। उधर समुंदर के बीच एलेक्स और उसकी टीम की सिचुएशन बहुत बुरी थी। उनकी डिस्ट्रॉयर जहाज तबाह हो चुकी थी और अब उनके पास ना कोई हथियार था और ना ही कोई वॉरशिप। इस हालत में एलियंस का सामना करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी एलेक्स की नजर किनारे पर खड़ी एक पुरानी जहाज पर पड़ी। ये थी लेजेंडरी यूएसएस मिसौरी। एक वक्त में ये दुनिया की सबसे ताकतवर बैटलशिप्स में से एक थी, लेकिन अब उसे सिर्फ म्यूजियम के रूप में रखा गया था। फिर भी एलेक्स को तुरंत समझ आ गया कि शायद उनकी आखिरी उम्मीद यही जहाज हो सकती है। एलेक्स अपनी टीम के साथ तुरंत मिसौरी पर चढ़ गया। प्रॉब्लम यह थी कि यह जहाज लगभग 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलती थी और मॉडर्न नेवी के सोल्जर्स को उसके कंट्रोल्स का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन किस्मत शायद आज इंसानियत के साथ थी। उस जहाज पर कुछ बुजुर्ग नेवी वेटरन्स भी मौजूद थे जो कभी इसी बैटलशिप पर सर्विस कर चुके थे। वो रिमपैक एक्सरसाइज के दौरान गेस्ट्स के रूप में आए थे और एलियन शील्ड की वजह से वहीं फंस गए थे। अब जब सिचुएशन सामने आई तो उन पुराने सेलर्स ने भी एक बार फिर यूनिफॉर्म वाली स्पिरिट दिखा दी। उन्होंने एलेक्स और उसकी टीम के साथ मिलकर मिसौरी को म्यूजियम से निकालकर दोबारा एक बैटलशिप बना दिया। लेकिन सामने खड़ी दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं थी। एक तरफ एलियंस की एडवांस्ड मदरशिप थी और दूसरी तरफ 70 साल पुरानी बैटलशिप। फिर भी एलेक्स और उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सीधा मदरशिप पर हमला करने का फैसला किया। एलियन जहाज का साइज बहुत बड़ा था और उसके हथियार भी बहुत एडवांस थे। हर बार लग रहा था कि एलियन टेक्नोलॉजी उन पर भारी पड़ जाएगी, लेकिन एलियंस शायद एक चीज नहीं समझ पाए थे। इंसान की स्ट्रैटेजी और हिम्मत को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होती है। एलेक्स अपनी जहाज को मूव करता रहा। वो एलियन जहाज के हमले के रेंज से बचकर मौका मिलते ही मिसाइल्स लॉन्च करता गया। एक लंबे जंग के बाद आखिरकार वो एलियन मदरशिप तबाह हो गई। जैसे ही मदरशिप तबाह हुई, उसके साथ ही एलियन एनर्जी शील्ड भी खत्म हो गई। अब शील्ड के बाहर खड़ी यूएस नेवी और एयरफोर्स के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। एडमिरल तुरंत हमले के लिए एयरफोर्स को तैयार करने लगा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ओआहू आइलैंड पर एलियंस अपना कम्युनिकेशन डिवाइस इंस्टॉल कर चुके थे, बस सिग्नल भेजना बाकी था। और अगर वो सिग्नल चला जाता तो शायद पूरी एलियन आर्मी धरती पर उतर आती। इसी पल में समांथा और मिक गाड़ी लेकर सीधा उस जगह पर पहुंच गए जहां एलियन डिवाइस लगा हुआ था। बिना सोचे समझे मिक ने गाड़ी सीधा उस कम्युनिकेशन मशीन से टकरा दी। जोरदार टक्कर के साथ डिवाइस बंद हो गया, लेकिन अब समांथा और मिक सीधा एलियंस के सामने आ चुके थे। एक एलियन तुरंत उन पर हमला करने आ गया। मिक भले ही अपने पैर खो चुका था, लेकिन उसके अंदर का सोल्जर अभी भी जिंदा था। उसने हिम्मत दिखाई और एलियन से भिड़ गया। लड़ाई के दौरान मिक ने उस एलियन का हेलमेट खींचकर निकाल दिया। जैसे ही हेलमेट हटा, एलियन को सूरज की रोशनी की वजह से साफ साफ देखने में प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन फिर भी एलियन ने अंदाजे से हमला किया और मिक को जोर से गिरा दिया। अब वो मिक को मारने ही वाला था, तभी कैल वहां पहुंच गया। कैल ने भी हिम्मत दिखाते हुए एलियन पर हमला कर दिया। इससे मिक को एक और मौका मिल गया। उसने तुरंत एलियन को पकड़ लिया और कैल से कहा कि समांथा को लेकर वहां से निकल जाओ।
लेकिन इसी दौरान एलियंस ने अपना कम्युनिकेशन डिवाइस दोबारा ठीक कर लिया था। वो फिर से सिग्नल भेजने के लिए रेडी हो चुके थे। उधर समुंदर में एलेक्स की बैटलशिप में सिर्फ एक ही मिसाइल बची थी। एलेक्स ने उस लास्ट मिसाइल को लोड किया और ओआहू आइलैंड पर लगे एलियन कम्युनिकेशन डिवाइस पर टारगेट सेट कर दिया। लेकिन उसी वक्त एक और झटका मिला। एलियन मदरशिप अभी पूरी तरह तबाह नहीं हुई थी। उसने अपने लास्ट हमले के रूप में 3 ड्रोन्स एलेक्स की जहाज की तरफ लॉन्च कर दिए। उन ड्रोन्स को रोकने के लिए एलेक्स के पास कोई हथियार नहीं बचा था। एलेक्स और नगाटा समझ गए कि शायद अब उनका अंत आ चुका है। फिर भी मरने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी मिसाइल फायर कर दी। मिसाइल सीधा आइलैंड पर लगे एलियन कम्युनिकेशन डिवाइस की तरफ बढ़ गई। इसी वक्त एलियंस भी सिग्नल भेजने की प्रोसेस स्टार्ट कर चुके थे और तभी जोरदार धमाका हुआ। एलेक्स की मिसाइल ने कम्युनिकेशन डिवाइस को तबाह कर दिया। उस ब्लास्ट में वहां मौजूद एलियंस भी खत्म हो गए। लेकिन अब भी एलेक्स और उसकी टीम पर खतरा मंडरा रहा था। ड्रोन्स उनकी जहाज पर गिरने ही वाले थे। तभी आसमान से 3 मिसाइल्स बिजली की तरह आए और उन्होंने हवा में ही उन तीनों ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ये यूएस एयरफोर्स थी जो वक्त पर वहां पहुंच गई थी। उन्होंने बची हुई एलियन मदरशिप को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। और इस तरह एलेक्स और उसकी टीम की हिम्मत और स्ट्रैटेजी की वजह से इंसानियत एक बहुत बड़े विनाश से बच गई। समांथा, मिक और कैल भी ब्लास्ट से पहले एक सेफ जगह पर पहुंच गए थे। इधर एलेक्स की हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया। उसने सिर्फ एलियंस को नहीं हराया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और हिम्मत ही एक असली हीरो की पहचान होती है। उसे एक नेशनल हीरो की तरह सम्मान दिया गया और सबसे बड़ा सरप्राइज आखिर में मिला। एडमिरल टेरेंस शेन, जो कभी एलेक्स को एक लापरवाह लड़का समझते थे, अब उसकी हिम्मत देखकर इंप्रेस हो चुके थे और आखिरकार उन्होंने एलेक्स और समांथा के रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लिया। और इसी के साथ बैटलशिप की कहानी यहीं खत्म होती है। एलेक्स ने सिर्फ एलियंस को नहीं रोका बल्कि साबित कर दिया कि एक लापरवाह लड़का भी जब जिम्मेदारी समझ लेता है तो वो एक सच्चा लीडर बन सकता है। और इसी बहादुरी की वजह से पूरी दुनिया आज भी एलेक्स और उसकी टीम को हीरोज के रूप में याद करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।